मंदिर घर की सबसे पीसफुल जगह होती है, इसलिए उसे डिजाइन करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी पसंद। उसमें यूज होने वाले मटेरियल से लेके फिनिशेस ऐसी होनी चाहिए कि सोलफुल एम्बियंस क्रिएट हो। तो इस वीडियो को लाइक अभी से ही कर दो, क्योंकि आपके पूजा रूम के लिए बेस्ट सेलिंग डिजाइन, लाइटिंग और मटेरियल कौन से लेने चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ बेस्ट ब्रांड्स रिकमेंड किए हैं जहां से आप रेडी मंदिर परचेस कर सकते हैं, तो उन्हें चेक किए बिना वीडियो एंड मत करना। सो लेट्स स्टार्ट। मंदिर डिजाइन करने से पहले हम बात करेंगे मंदिर प्लेसमेंट की। वैसे तो आपने अपने घर में मंदिर के लिए एक परफेक्ट स्पेस डिसाइड कर ही लिया होगा, फिर भी ये कुछ सजेशंस दे देती हूँ इन केस आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर आप कोई चीज कंसिडर करना भूल गए हो। तो आइडियली वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कॉर्नर में होना चाहिए, और अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप मंदिर के लिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप बंगलों में रहते हैं तो आपको मंदिर हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे ही कंसिडर करना चाहिए, उसे सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर आप अपना घर जीरो से प्लान कर रहे हो तो आप उसमें डबल हाइट या फुल हाइट पूजा स्पेस जरूर प्लान कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लुक देता है। अब वॉल भी मंदिर प्लेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे मंदिर कभी भी बाथरूम से अटैच वॉल पे प्लेस नहीं करना चाहिए। अब कई बार अपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि आप अपने घर के बाथरूम वॉल पे तो मंदिर प्लेस नहीं करते, बट जो भी घर आपके घर से अटैच होता है कई बार उनके बाथरूम वॉल के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं रहता और हम वहीं पे मंदिर प्लेस कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। अब अगर आपके घर में कोई स्पेस आपको नहीं मिल रहा और आपको ऐसे ही वॉल पे मंदिर को प्लेस करना होगा, तो आप एक थिक वुडन पैनलिंग करवा के फिर उस वॉल पे मंदिर प्लेस कर सकते हैं, और मंदिर वॉल से अटैच ना हो तो बेटर रहेगा। और अगर वहीं प्लेस कर रहे हो तो हमेशा आपको मिनिमम 4 to 6 इंचेस का बफर स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। अब मंदिर बनवाते वक्त आपके पास दो चॉइस होती है कि आप वॉल माउंटेड मंदिर रख सकते हैं या फिर आप फ्री स्टैंडिंग मंदिर प्लेस करें। ये डिसीजन टोटली आपका है कि आपको कौन सा मंदिर आपके स्पेस के लिए बेस्ट लगता है। बस फ्री स्टैंडिंग मंदिर प्लेस कर रहे हो तो हमेशा लार्ज स्पेस में उसे प्लेस करना चाहिए। आप मंदिर को लिविंग और डाइनिंग एरिया के अराउंड प्लेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्पेस है कि आप एक डेडिकेटेड पूजा कॉर्नर या एनक्लोज पूजा स्पेस बना सकते हो, तो वो भी एक ग्रेट चॉइस होगी। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपने राइट प्लेसमेंट सिलेक्ट किया था या नहीं, और अगर नहीं किया है तो अब आप मंदिर के लिए बेस्ट प्लेसमेंट समझ गए होंगे। इसके साथ एक और बात, अगर आपको अपने स्पेस के लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये है कुछ बेसिक मेजरमेंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। जब भी हम मंदिर डिजाइन कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना होता है कि मिनिमम फ्रंट में हमेशा पर पर्सन 2 फीट बाय 2 फीट का स्पेस जरूर हो, ताकि कोई भी इजीली सामने बैठ के या खड़े होके पूजा कर सके। और कई बार घर में ऐसे ओकेशंस आते हैं जहां घर के सारे मेंबर्स मिलके आरती करते हैं, तब अगर आपने फ्रंट में इनफ क्लियरेंस स्पेस नहीं दी तो सीधी बात है आप कंफर्टेबली पूजा नहीं कर पाओगे। इसीलिए घर में मंदिर के फ्रंट में फ्री स्पेस रखनी जरूरी है। अब मंदिर के टॉप हाइट की बात करें तो अगर आप फ्लोर पे बैठ के पूजा कर रहे हो तो मंदिर की हाइट रख सकते हैं 18 इंचेस, और पफी सीटिंग यूज करोगे तो मंदिर टॉप की हाइट होगी 24 to 27 इंचेस, एंड आप खड़े होकर पूजा करेंगे या फिर चेयर सिटिंग है तो आप इजीली 30 to 36 इंचेस की हाइट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ चेयर की सिटिंग हाइट होगी 18 इंचेस एंड पफे की हाइट होगी 12 इंचेस। आइडल प्लेस करने के लिए हम ये जो सेकंड लेवल क्रिएट करते हैं ये मिनिमम 2 इंचेस अबोव होता है, जिसे आप चाहे तो थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं। एक और बात, आपको मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं रखना है, स्टोरेज भी नहीं। मंदिर के ऊपर ओपन स्पेस होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब मंदिर के लिए बेस्ट मटेरियल्स की भी बात कर लेते हैं, और आपके बजट में जो आपको बेस्ट चॉइस लगे
आप उसी से मंदिर बनवा सकते हैं। फर्स्ट होगा आपका MDF से बना मंदिर, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लैमिनेट फिनिश यूज कर सकते हैं। लैमिनेट में आपको वुडन से लेके मार्बल लुक सब मिल जाता है। तो अगर आपको फुल वुडन लुक बजट में चाहिए तो आप लैमिनेट को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर उसी में आपको स्टोन लुक चाहिए फिर आप मंदिर को फुल स्टोन फिनिश लैमिनेट से भी बनवा सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है MDF CNC कट पैनल को बैकड्रॉप में यूज करके उसे बैक लाइटिंग प्रोवाइड करके आप एक अमेजिंग मंदिर डिजाइन बना सकते हैं। और अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो आप मार्बल में भी मंदिर बनवा सकते हैं, जो कि एक टाइमलेस मटेरियल है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल मिलते हैं। ऑलवेज चूज मार्बल जिसमें नेचुरल वेन्स मिनिमल हो ताकि मूर्ति को हाईलाइट कर सके। ऐसा ही एक और मटेरियल है कोरियन, जिसे आप यूज करके ब्यूटीफुल मंदिर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोरियन को आप एनग्रेव और इनले करके बैक पैनल में लाइटिंग के साथ यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। ट्रेडिशनल लुक के लिए आप रियल वुड से क्रिएटेड मंदिर बनवा सकते हो। इट कैन बी टिक वुड, ओक वुड और 7, कोई भी आपको पसंद आए उस वुड से आप मंदिर बनवा सकते हैं। नेचुरल मटेरियल से बने मंदिर काफी ड्यूरेबल होते हैं, विच मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी चॉइस है। थोड़ा और प्रीमियम लुक चाहिए तो आप ऑनिक्स या अलाबास्टर को मंदिर टॉप एंड बैकड्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। ये दोनों मटेरियल्स को आप बैक लाइटिंग के साथ यूज कर सकते हैं। ये आपके मंदिर को बहुत ही रिच एंड ब्यूटीफुल लुक देते हैं। अगर आपको मंदिर बैकड्रॉप में थोड़ा और क्रिएटिव लुक चाहिए तो आप ऐसे लेयर्ड बैकड्रॉप ऐड कर सकते हैं विद इनडायरेक्ट लाइटिंग। आप मंदिर बैकड्रॉप में भी हैंड पेंटिंग्स करवा सकते हैं या फिर वॉलपेपर भी यूज कर सकते हैं। इट लुक्स अमेजिंग। अगर आपको डेडिकेटेड मंदिर एरिया मिल रहा है तो वो मंदिर एरिया की सीलिंग के लिए सबसे सिंपल ऑप्शन है प्लेन जिप्सम सीलिंग विद को लाइटिंग, जिसमें जो भी डिजाइन आपके थीम पे सेट हो वो यूज कर सकते हैं। ये हमेशा टाइमलेस ही दिखती है। अगर आपको थोड़ा क्रिएटिव लुक चाहिए तो आप वॉलपेपर भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप थीम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज लुक भी दे सकते हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे कि सीलिंग में वॉलपेपर, बट ट्रस्ट मी इट लुक्स ब्यूटीफुल। अगर आपको ट्रेडिशनल मंदिर का लुक चाहिए तो आप ऐसे डोम टाइप स्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल मंदिर में क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप सिंपल येट क्रिएटिव सीलिंग चाहते हो तो आप ऐसे सीलिंग पे हैंड पेंटिंग करवा सकते हैं, जिसके प्राइस सिंपल पेंट के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको ऐसे डिजाइन बनवाने के लिए एक स्किल्ड आर्टिस्ट की जरूरत होगी। अगर आपको नेचुरल मटेरियल एंड ट्रेडिशनल लुक पसंद है तो आप करवा सकते हो ऐसे ब्यूटीफुल वुडन सीलिंग जो बहुत एलिगेंट लुक देते हैं। एंड ये सीलिंग भी थोड़ी हाई एंड प्राइस पे आएगी। अब अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप पूजा रूम में ऐसे सिंपल या फिर कस्टमाइज स्ट्रेच सीलिंग यूज कर सकते हैं, जिसमें सीलिंग में ऐसे LED स्ट्रिप्स लगा के उसके नीचे एक फैब्रिक लगाया जाता है, जिससे पूरे रूम में लाइटिंग का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्ट्रेच सीलिंग में आप अपने थीम के अकॉर्डिंग ऐसे प्रिंट्स भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर कैबिनेट के शटर्स की। अगर आप ओपन मंदिर रखते हैं और शटर्स प्रेफर नहीं करते तो आप उसमें ऐसे मंदिर कर्टन्स यूज कर सकते हैं, जिन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है। ये भी काफी ब्यूटीफुल लुक देता है। और अगर आप शटर्स ऐड कर सकते हो देन यू कैन गो विद CNC कट शटर्स, फ्लूटेड ग्लास शटर्स एंड इवन वॉलपेपर ऑन शटर्स। इन सब के लिए पॉकेट डोर्स एक अच्छा सॉल्यूशन है। और अगर आपका मंदिर स्पेस है तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे ओपनेबल डोर्स, स्लाइडिंग डोर्स, बाईफोल्ड डोर्स। ये सारे डोर्स के लिए भी आप ग्लास, वुड और PU फिनिश यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट में हमने बाईफोल्ड डोर्स को वुडन फिनिश में रखा है, विच रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें वो बेस्ट ही दिखेगा। अगर आपके स्पेस में ऐसा स्मॉल मंदिर है तो आप यूज करेंगे स्पॉटलाइट्स। अगर आपको थोड़ा और फैंसी लुक क्रिएट करना है तो आप प्रोफाइल लाइट्स को भी यूज कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एनक्लोज्ड पूजा रूम या फिर डेडिकेटेड पूजा स्पेस की। तो अगेन यहाँ आप मूर्ति के ऊपर फोकस लाइट यूज कर सकते हैं एंड ओवरऑल रूम में आप पैनल लाइट्स एंड COB लाइट्स को यूज करेंगे। पूजा स्पेस के बैकड्रॉप के लिए ऐसे लेयर्ड विद इनडायरेक्ट लाइट बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आप प्रोफाइल लाइट्स को भी पूजा रूम सीलिंग में यूज करके एक अमेजिंग लुक क्रिएट कर सकते हैं। प्रीमियम लुक क्रिएट करना चाहते हो तो आप पूजा रूम में कुछ लाइटिंग फिक्सचर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे पेंडेंट लाइटिंग या फिर शैंडेलियर, जिसे आपको अपने ओवरऑल थीम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। अगर आप रेडी मंदिर परचेज करना चाहते हो तो ये है कुछ ट्रस्टेड कंपनीज जहां बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम मंदिर डिजाइन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है,
आई जेन्युइनली लव देयर प्रोडक्ट्स, इसीलिए सिर्फ आपके रिकमेंडेशन के लिए शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वुडन मंदिर चाहिए तो चेक आर्ट्स एंड वुड्स, मार्बल मंदिर के लिए चेक तिलक स्टोन आर्ट्स और कोरियन मंदिर के लिए डू चेक जैकन। ये सारा मंदिर थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में है। अगर आपको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चाहिए तो यू कैन चेक वुडन स्ट्रीट, द मंदिर स्टोर और द टेम्पल हब। अगेन ये सिर्फ आपके रिकमेंडेशन के लिए है, आप रिव्यूज चेक करके और बाकी जगह कॉस्ट कंपेयर करके ही परचेस करना। तो अगर मैं इस वीडियो से आपकी मंदिर डिजाइन प्रोसेस में थोड़ी भी हेल्प कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे और इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस and I will see you in next video.